हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमबीसी नर्सिंग क्लासेस में। न्यूट्रिशन वाली यूनिट को अपन आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करेंगे छोटे से टॉपिक के बारे में जिससे अपन कहते हैं बीएमआर। कि बीएमआर क्या होता है उसके बारे में। बीएमआर की यदि मैं फुल फॉर्म की बात करूँ तो इसका मतलब होता है बेसल मेटाबॉलिज्म रेट। ठीक है, यानी कि कोई हमने फूड लिया और उस फूड से कितनी एनर्जी हमें प्रोवाइड हुई। बेसिक भाषा में हम इसे यही कहते हैं, बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट, यानी कि फूड का मेटाबॉलिज्म होने के बाद कितनी एनर्जी हमें प्रोवाइड हुई हमारी बॉडी को, उसे अपन बीएमआर कह देते हैं। ठीक है, कंप्लीट इसके बारे में बात करते हैं। चलिए वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, फिर अपन बीएमआर की डेफिनेशन देखेंगे, फिर बीएमआर का किस तरीके से मेजरमेंट किया जाता है, बीएमआर की क्या नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि बीएमआर को अफेक्ट करते हैं, और साथ ही साथ क्या क्या बीएमआर के सिग्निफिकेंस हैं, इनके बारे में अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। Food is the fuel source of the body. The ingested food undergoes metabolism to liberate energy required for the vital activities of the body. यानी कि हमारी बॉडी का जो बॉडी के लिए कोई भी फ्यूल सोर्स है वो क्या है, फूड है। यानी उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। और जब वो फूड है वो अंदर जाता है हमारी बॉडी के अंदर, उसके बाद उसका डाइजेशन होता है। डाइजेशन होने के बाद उसका मेटाबॉलिज्म होने के बाद, कंप्लीट उसका मेटाबॉलिज्म होने के बाद हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। और उस एनर्जी से हमारी जो बॉडी के वाइटल फंक्शंस होते हैं, वाइटल एक्टिविटीज़ होती हैं, वो पूरी की जाती हैं। इसे ही अपन इस तरीके का प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर चलता रहता है। आगे देखिए, मेन कंज्यूम्स एनर्जी टू मीट द फ्यूल डिमांड्स ऑफ द थ्री ऑनगोइंग प्रोसेस इन द बॉडी। यानी कि एनर्जी के लिए हमारी बॉडी किस किस काम में एनर्जी लेती है, वो इन 3 पॉइंट्स के लिए एनर्जी को लिया जाता है बॉडी के अंदर। सबसे पहले होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट के लिए, दूसरा होता है स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन के लिए, और तीसरा होता है फिजिकल एक्टिविटी के लिए। ये 3 ऐसे प्रोसेस हैं जिनके लिए हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं इस वीडियो में। देखिए, अब अपन बात कर लेते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट की हम बात करते हैं तो ऐसा मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू मेंटेन लाइफ एट कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल रेस्ट इन पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट। यानी सबसे पहले हम एक एक शब्द को समझेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट की। इसका मतलब होता है कि ऐसा पर्सन जिसने लास्ट 12 आवर से कुछ ना खाया हो अपने मुंह से। ठीक है, यानी कोई भी चीज़ उसने ना खाई हो लास्ट 12 आवर के अंदर अंदर। ठीक है, अब ये हो गई हमारी क्या, पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट। अब हम बात करते हैं कि बीएमआर की फुल मतलब क्या होता है इसका। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि कम से कम मात्रा, ऊर्जा की ऐसी मात्रा जो कि किसी भी पर्सन को ज़रूरत पड़ती है अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, जब वह फिजिकल एक्टिविटी और मेंटल रेस्ट में होता है। यानी कि जब वो ना तो कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, ना ही वो कोई मेंटल वर्क कर रहा है, तब जितनी एनर्जी की हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होती है उसे ही अपन क्या कह देते हैं, बीएमआर कह देते हैं। ठीक है, और पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट आपको समझ में आ गया, लास्ट 12 आवर्स से उसने कुछ ना खाया हो। ठीक है, और जब उसके लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है एट कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल रेस्ट की बॉडी में, जब उसकी पोजीशन बॉडी की होती है, तब उसे अपन बीएमआर कहते हैं। ठीक है, सेवरल फंक्शंस विद इन द बॉडी अकर्स एट बेसल कंडीशंस। यानी कि कुछ ऐसे फंक्शंस हैं हमारी बॉडी के अंदर जो कि बेसल कंडीशन में होते हैं, जहाँ पर किसी भी प्रकार की यदि कोई व्यक्ति है वो फिजिकल या फिर मेंटल एक्टिविटी नहीं कर रहा है, तब भी ये फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर चलते रहते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, सबसे पहला फंक्शन है हमारे सामने वर्किंग ऑफ हार्ट एंड अदर ऑर्गन। यानी हमारा जो हार्ट है वो वर्क कर रहा है, रेगुलरली वो वर्क कर रहा है। कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी के अंदर रेगुलरली वर्क कर रहे हैं, उसके लिए हमें कोई भी एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। जैसे कि हमारा हार्ट है वो ब्लड को पंप कर रहा है, हमारे लीवर है वो हमारे जो फूड है उसको डाइजेशन में लगा हुआ है, हमारी किडनी है वो ब्लड को प्योरीफाई कर रही है, साथ ही साथ यूरिन का प्रोडक्शन है वो लीवर कर रहा है, लंग्स हमारे ऑक्सीजन और CO2 का आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। तो ये सारे वर्क ऐसे हैं जो कि हमारे रेगुलर बेसिस पे चलते रहते हैं। किसी भी पर्टिकुलर फिजिकल एक्टिविटी या फिर मेंटल एक्टिविटी करने की हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं जैसे कि कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। यानी कि जो नर्व इम्पल्स होते हैं उनका कंडक्शन किस तरीके से होता है। एक मैसेज को दूसरे नर्व्स तक पहुंचाने का जो काम है उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन ये हमारी बॉडी के अंदर बेसल कंडीशन में हो रहे होते हैं। तीसरा जो फंक्शन है जैसे रीअब्जॉर्प्शन ऑफ रीनल ट्यूब्यूल्स। यानी हमारी बॉडी में जब यूरिन का फॉर्मेशन होता है, हमारी किडनी जब ब्लड को प्योरीफाई कर रही होती है, तो जब रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर रीअब्जॉर्प्शन हो रहा होता है तो वो बेसल कंडीशन के अंदर हो रहा होता है। ठीक है, जीआई मोटिलिटी। जीआई का मतलब होता है गैस्ट्रा इंटेस्टिनल मोटिलिटी। यानी कि हमारा फूड है वो हमने लिया, वो हमारी फूड पाइप के अंदर गया, उसके बाद स्टमक के अंदर गया, उसके बाद वो इंटेस्टाइन के अंदर गया, वहाँ से फिर वो पास आउट हो गया हमारी बॉडी के बाहर। ठीक है, तो ये चीज़ें भी बेसल कंडीशन के अंदर चल रही होती हैं, फंक्शंस हमारी बॉडी कर रही होती है। इसके बाद आयन ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन
कि आपस में जो आयन ट्रांसफर होते हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम आयन के जो ट्रांसफर होते हैं, वो भी बेसल कंडीशन के अंदर हमारी बॉडी के अंदर चलते रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। हम बात करते हैं अपन मेजरमेंट ऑफ बीएमआर, यानी बीएमआर का यदि हमें मेजरमेंट करना हो तो अपन किस तरीके से बीएमआर का मेजरमेंट करेंगे। तो देखिए, बीएमआर कैन बी मेजर्ड बाय द apparatus ऑफ बेनिडक्ट एंड रोथ, या फिर बाई डॉगलास बैग मेथड, यानी कि दो मेथड हैं हमारे सामने जिनसे कि अपन बीएमआर को मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले आता है हमारे सामने बेनेडिक्ट एंड रोथ मेथड, जो कि एक क्लोज सर्किट डिवाइस होती है। ठीक है, तीसरा आता है डॉगलास बैग मेथड, जो कि क्या है, ओपन सर्किट डिवाइस होती है। ठीक है, दो मेथड से अपन मेजर कर सकते हैं। द सब्जेक्ट शुड बी अवेक, यानी कि जिसका भी अपन बीएमआर कर रहे हैं, बीएमआर का मेजरमेंट कर रहे हैं, वो जगा हुई अवस्था में होना चाहिए, कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल रेस्ट की पोजीशन में होना चाहिए, इन पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट में होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि पेशेंट ने लास्ट 12 आवर्स से कुछ ना खाया हो, एंड इन अ कंफर्टेबल सराउंडिंग, यानी कि उसके जो सराउंडिंग है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होना चाहिए, कोई भी उसके ऊपर टेंशन ना रहे, कोई भी उसे परेशानी ना रहे, ऐसी सराउंडिंग उसके अंदर होनी चाहिए, यानी वो कंफर्टेबल सराउंडिंग उसकी होनी चाहिए। तब हम उसका क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, किसी भी पर्सन का बीएमआर करेंगे। ठीक है, बीएमआर का मेजरमेंट करेंगे। अब देखिए, बीएमआर के मेजरमेंट के लिए फॉर्मूला लिया जाता है, उस फॉर्मूले का क्या मीन है, टोटल हीट प्रोडक्शन इन किलो कैलोरी पर आवर बटे बॉडी सरफेस एरिया इन स्क्वायर मीटर, यानी कि कितनी हीट जो है उसकी बॉडी ने जनरेट की, यदि उसको डिवाइड अपन किससे कर देते हैं, उसके बॉडी सरफेस एरिया से, उसके बॉडी का सरफेस एरिया लिया जाएगा स्क्वायर मीटर्स के अंदर, जब उसका डिवाइडेशन किया जाएगा किसके अंदर, जिसकी पर्सन की बॉडी ने कितनी हीट को पर आवर के हिसाब से जनरेट किया, तब जाके हमारे सामने क्या निकलेगा, बीएमआर निकलेगा। ठीक है, इस तरीके से अपन बीएमआर का मेजरमेंट करते हैं। यदि हम नॉर्मल वैल्यूज़ ऑफ बीएमआर की बात करते हैं कि यदि हम बीएमआर किसी का मेजर कर रहे हैं और कोई वैल्यू हमारे सामने आई, तो हम किस तरीके से जज करेंगे कि किसी की नॉर्मल वैल्यू क्या होनी चाहिए बीएमआर की। यदि हम एक एडल्ट मैन की बीएमआर की बात करते हैं तो वो 35 टू 38 कैलोरी स्क्वायर मीटर पर आवर होनी चाहिए। ठीक है, या फिर यदि हम बेसिक की बात करते हैं तो 1600 किलो कैलोरी पर डे उसकी होनी चाहिए एक एडल्ट मैन की। ठीक है, वहीं यदि हम एडल्ट वुमेन की बात कर रहे हैं तो पर आवर यदि हम इसका निकालेंगे तो 32 टू 35 कैलोरी स्क्वायर मीटर पर आवर, या फिर 1400 कैलोरी पर डे के हिसाब से एडल्ट वुमेन की जो आपकी नॉर्मल बीएमआर की वैल्यू है वो होनी चाहिए। ठीक है, अब बीएमआर वैल्यू बिटवीन -15% एंड +20% इज कंसिडर्ड नॉर्मल, यानी किसी की बीएमआर वैल्यू यदि -15% तक चली जाती है या फिर प्लस उसमें हम 20% ऐड कर सकते हैं, तो ये क्या कहलाती है, एक नॉर्मल कंडीशन कहलाती है। ठीक है, ये हमारे सामने नॉर्मल वैल्यू आ गई किसकी, बीएमआर की। अब कुछ यहाँ पर एक टेबल दी गई है जिसके अंदर हाइट के अकॉर्डिंग एक बीएमआर की रेंज बताई गई है और एक मीन बताया गया कि इतनी एक नॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि कोई एक ऐसा पर्सन है जिसकी हाइट 5'7" है। ठीक है, तो उसकी जो बीएमआर की रेंज आनी चाहिए वो 410 से 820 के आसपास, इसके बीच की रेंज उसकी आनी चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। फिर भी यदि हम एक मीन की बात करते हैं तो 1610 उसकी बीएमआर आनी चाहिए। वुमेन की थोड़ी कम होती है बीएमआर, यदि हम 5'7" वुमेन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 1310 से लेके 1550 तक उसकी जो रेंज है वो आनी चाहिए, और यदि मेन की बात करें तो 1430 उसका होना चाहिए। तो अब मैन और वुमेन का यदि कंपेयर करते हैं तो देखिए सेम हाइट पे जो बीएमआर है उसका कितना डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो एक रेंज है जो बताई गई है इस टेबल के अंदर। चलिए, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि बीएमआर को अफेक्ट करते हैं, उसके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। जैसे सरफेस एरिया आता है सबसे पहले हमारे सामने, तो सरफेस एरिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बीएमआर के, यानी जितना ज़्यादा किसी पर्सन का सरफेस एरिया होगा स्क्वायर मीटर के अंदर हम इसे मेजर करते हैं तो उसकी बीएमआर उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सेक्स, यानी कि जेंडर भी मैटर करता है। मेन हैव मार्जिनली हायर बीएमआर 5%, यानी कि एक मेल और फीमेल सेम हाइट के हैं, सेम इनकी बॉडी स्क्वायर जो उनका बॉडी सरफेस एरिया है, तब भी उनकी जो सेक्स है वो अफेक्ट करेगा बॉडी को, यानी कि मेन का जो बीएमआर है वो हायर रहेगा एक वुमेन से, कितना 5% का लगभग इसके अंदर आ जाता है आइडिया। तीसरी बात करते हैं एज, एक ऐसा फैक्टर है जो कि बीएमआर को अफेक्ट करता है। जैसे इन इन्फेंट एंड ग्रोइंग चिल्ड्रन बीएमआर इज हायर, यानी एक नया बच्चा है या फिर एक जो बच्चे होते हैं छोटे बच्चे, उनकी जो बीएमआर है वो हायर होती है। साथ ही साथ एडल्ट की जो बीएमआर होती है वो थोड़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू चिल्ड्रन, और साथ ही साथ हर 10 साल में 2% की उसके अंदर कमी आती जाती है। ठीक है, जैसे जैसे आपकी 10 साल एज बढ़ती जाएगी उस हिसाब से 2% की इसके अंदर कमी आती जाएगी। अगली बात करते हैं अपन फिजिकल एक्टिविटी, ये इंक्रीजेज विद रेगुलर एक्सरसाइज, यानी कोई ऐसा पर्सन है जो रेगुलरली एक्सरसाइज करता है, जिम वगैरह जाता है, तो उसकी बीएमआर है वो बेसिक जो एक नॉर्मल पर्सन है जो कि एक्सरसाइज वगैरह नहीं करता उसे थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं हार्मोन्स के बारे में। कुछ हार्मोन्स हैं जो कि बीएमआर को इंक्रीज़ करते हैं, जैसे थायराइड हार्मोन है जो बीएमआर को क्या कर देता है, इंक्रीज़ कर देता है। साथ ही साथ एफिनेफ्रिन
कॉर्टिसोल, सेक्स हार्मोन एंड ग्रोथ हार्मोन इंक्रीजेस बीएमआर। यानी ये हार्मोन भी ऐसे हैं जो कि बीएमआर को इफेक्ट करते हैं और ये क्या कर देते हैं, बीएमआर को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, आगे देखिए एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट भी बीएमआर को इंक्रीज करता है। बीएमआर इज हायर इन कोल्ड क्लाइमेट्स कंपेयर टू वार्म क्लाइमेट, यानी कि ऐसे पर्सन जो कि कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं उनका बीएमआर हाई मिलेगा एज कम्पेयर टू वार्म क्लाइमेट में रहने वाले पर्सन के मुकाबले। और स्टारवेशन, यानी कि कहीं पर पोषण सही नहीं मिल रहा है, भुखमरी जिसे अपन कहते हैं हिंदी में, ड्यूरिंग स्टारवेशन डिक्रीजेज इन बीएमआर अप टू 50% हैज़ बीन रिपोर्टेड। यानी कि किसी देश में, जैसे गरीब देश हैं कुछ, ठीक है, वहाँ पे खाना नहीं मिलता तो बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं, जिसे अपन भुखमरी भी कह देते हैं। तो वहाँ पर जो बीएमआर है वो 50% तक डिक्रीज़ हो जाता है। भुखमरी के दौरान जो आपका बीएमआर है वो 50% तक डिक्रीजेस देखा गया है। ठीक है, अगली बात करते हैं फीवर जैसी कंडीशन आ जाती है यदि हमारे सामने, तो इसके दौरान क्या होता है, बीएमआर इंक्रीज हो जाता है। कितना, 10% इंक्रीज हो जाता है एवरी 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन बॉडी टेम्परेचर। यानी यदि आपका बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ रहा है तो आपकी बीएमआर 10% इंक्रीज हो जाएगी। कुछ इस तरीके से फीवर के दौरान हमारा बीएमआर इंक्रीज होता है। डिजीज़ के दौरान क्या होता है बीएमआर का, बीएमआर इज एलिवेटेड इन इन्फेक्शन, यानी कोई हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हुआ, ल्यूकेमिया हुआ, कार्डियक फेलियर हुआ, हाइपरटेंशन हुआ, तो ऑटोमेटिक हमारी बॉडी की जो बीएमआर है वो बढ़ जाती है। ठीक है, आगे देखिए क्या बीएमआर के सिग्निफिकेंस हैं। तो बीएमआर इज इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट द कैलोरिक रिक्वायरमेंट फॉर एन इंडिविजुअल एंड प्लानिंग ऑफ डाइट। यानी किसी पर्सन को अपनी डाइट है वो डिज़ाइन करनी है कि मुझे अपने डे के अंदर इतनी कैलोरी मेंटेन करनी है, तो उसको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले अपनी बॉडी का बीएमआर निकालना पड़ेगा। उस बीएमआर से मुझे अपनी जो कैलोरी है उसका पता लगेगा कि मेरी पर डे की कैलोरी रिक्वायरमेंट कितनी है। अब यदि वो पर्सन अपनी जो हेल्थ है उसको मेंटेन करना चाहता है तो उतनी कैलोरी उसे पर डे लेनी होगी। लेकिन यदि वही पर्सन अपनी वेट को गेन करना चाहता है, मसल को गेन करना चाहता है, तो उसे कैलोरिक सरप्लस में जाना होगा। यानी उसे अपनी पर डे की जो इतनी कैलोरी आ रही है उस कैलोरी से थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक उसका जो वेट है वो पुट ऑन हो जाएगा उसकी बॉडी के अंदर और वेट उसका बढ़ जाएगा। दूसरा एक ऐसा पर्सन है जो कि अपनी बॉडी से फैट को या फिर वेट को कम करना चाहता है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, पहले अपनी बीएमआर कैलकुलेट करनी पड़ेगी। देन बीएमआर कैलकुलेट करने के बाद उसे अपनी पर डे की कैलोरी अपने सामने लानी होगी और कैलोरी में से फिर वो कैलोरी डेफिसिट में जाएगा, यानी कैलोरी में कमी करेगा। और कमी करने के साथ जैसे ही कैलोरी की पर डे की कैलोरी उसकी जो मेंटेनेंस जितनी कैलोरी है उससे वो कम करेगा कैलोरी, तो ऑटोमेटिक जो बॉडी के अंदर फैट है वहाँ से बॉडी एनर्जी को कंज्यूम करेगी और फैट उसका लूज हो जाएगा। तो इस तरीके से जो पर्सन है वो अपनी डाइट की प्लानिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसकी जो बेसिक नीड होगी वो क्या होगी, बीएमआर को कैलकुलेट करना। ठीक है, अब आप पूछोगे सर हम बीएमआर को किस तरह से कैलकुलेट करें। अब वो कुछ नहीं करना, गूगल के अंदर जाना है और बीएमआर कैलकुलेटर बहुत सारे ऑनलाइन आजकल उपलब्ध है गूगल के अंदर, वहाँ से आप अपनी डेली रिक्वायरमेंट कैलोरी की देख सकते हैं कितनी है कितनी नहीं है। असेसमेंट ऑफ थायराइड फंक्शन, थायराइड के फंक्शन का असेसमेंट को देखने के लिए भी बीएमआर को कैलकुलेट किया जाता है। बीएमआर इज बिलो नॉर्मल इन स्टारवेशन, अंडर न्यूट्रिशन, एडिशन डिजीज़। यानी स्टारवेशन यानी भुखमरी हो गई या फिर अंडर न्यूट्रिशन है कुछ बच्चे, और इसके अलावा एडिशन की जो डिजीज़ होती है इसमें जो बीएमआर है वो नॉर्मल कंडीशन से थोड़ी कम चली जाती है, यानी कम हो जाती है। वहीं दूसरी बात करें तो फीवर की कंडीशन में, डायबिटीज़ इंसिपिडस की कंडीशन में, ल्यूकेमिया एंड पॉलीसाइथेमिया, इन डिजीज़ के दौरान जो बीएमआर है वो नॉर्मल से बढ़ जाती है, यानी थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। बीएमआर के बारे में हमने कंप्लीट कर लिया और मेरे हिसाब से शायद न्यूट्रिशन वाली जो यूनिट है वो आपकी कंप्लीट हो गई है। एक यूनिट इसके अंदर कंप्लीट हो गई है। अब आपके कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन चलेंगे। पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे, फैट के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो आपने देखी यहाँ तक, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।